नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खरगोन में बुलडोजर चला। कुछ अवैध मकान ध्वस्त भी किए गए, लेकिन लिबरल्स को जो चोट लगी है उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, कराह रहे। तो इसमें अरफा खानम शेरवानी का हमने जिक्र किया था। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लिबरल कहना इन्हें जायज नहीं होगा। हाँ, लिबरल का मुखौटा उड़े हुए लोग बताना ज्यादा जायज होगा। तो सबा नकवी, वही सबा नकवी जो मस्जिद तो नहीं जाती है लेकिन डासना देवी मंदिर जाना चाहती है। और हाँ, एक इनकी और भी पहचान है, प्रकाश जावड़ेकर के साथ ये फोटो खिंचाती है। इन्होंने कहा कि आज आलम यह है कि कहीं से पथराव हो, कोई एक व्यक्ति या समूह करे और पास में आसमानियों का मोहल्ला हो तो पूरे ब्लॉक के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो इन वामपंथियों का सरदार राजदीप सरदेसाई, वही राजदीप सरदेसाई जिनका खतना हो चुका है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये खुलासा उन्होंने खुद किया है। क्योंकि वो बोहरा कम्युनिटी के बीच में रहते थे और वहां दंगे फसाद बहुत हुआ करते थे, तो इनके परिवार वालों ने इनका खतना करा दिया था, जिसे अब वो साइंटिफिक वजह बताते हैं। लेकिन वजह यह था कि इनका अगर खतना हो जाता है तो उनको थोड़ा पहचानना मुश्किल होगा। कई बार वो लोग पैंट भी उतरवा देते हैं राजदीप जैसे लोगों की, तो वहां ये पास हो जाते हैं और बच जाते हैं। तो इनका भिड़ंत हुआ नरोत्तम मिश्रा से। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ आसमानी दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया कि हमने तो एक संत के घर के ऊपर ही बुलडोजर चलवाए थे, लेकिन वो आपके एजेंडा को सूट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अगर वो राजदीप कवर करने लगे तो फिर राजदीप जैसे लोगों का होगा क्या। अब आपको क्या लगता है कि राजदीप जैसे लोग ऐसे ही वामपंथी बन जाते हैं? वामपंथी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसे यहां बताना ठीक नहीं है। जब राजदीप को मुंह तोड़ जवाब मिला तो राजदीप की यह पहचान रही है कि वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते हैं और दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं। तो यहां इन्होंने ओवैसी के बयान का सहारा ले लिया कि हमारी ओवैसी से चर्चा हुई, तो ओवैसी ने कहा कि ये लोग रामनवमी का राजनीतिकरण चाहते हैं और ये लोग नफरत फैलाकर हिंदुत्व का राज लाना चाहते हैं। जिसका जवाब देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम ओवैसी के दिल में प्यार नहीं भरना चाहते, उनका प्यार हमने देखा है। तो राजदीप को यहां भी मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने पूछा कि सिर्फ हमारे ही त्योहार पर ऐसा क्यों होता है। तो राजदीप ने कहा कि आप पूरे प्रदेश के गृह मंत्री हैं और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तो यही लिबरल्स की पहचान भी रही है कि आपको आत्मगिलानी बोध कराओ, आपकी झूठी प्रशंसा करो ताकि आप उनके ट्रैप में आ जाए। जब राजदीप की यहां बात नहीं बनी तो राजदीप पुलिस के ऊपर चले गए कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी। तो नरोत्तम मिश्रा ने पूछा कि जब हमारी पुलिस थी ही नहीं तो एसपी को गोली कहां से लगी। राजदीप का यहां भी एजेंडा ध्वस्त हो गया। उसके बाद वो बिहार के मामले पर चले गए कि ये हमें रामनवमी का जुलूस कम, राजनीतिक जुलूस ज्यादा लग रहा था कि वहां मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया गया। तो नरोत्तम मिश्रा ने पूछा कि उसमें आपने बीजेपी का झंडा देखा या कांग्रेस का झंडा देखा जो आपको ये राजनीतिक लगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब राजदीप को जवाब मिल जाता है तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेता है। वैसा ही यहां पर हुआ। अब जिस झंडे को लेकर बात की जा रही है कि मस्जिद के ऊपर झंडा लग गया, खरगोन में एक मंदिर को जला दिया गया, उसकी कोई चर्चा नहीं। करौली में कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, उसकी कोई चर्चा नहीं। शिवम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं। गुजरात में एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन चर्चा किस चीज की होगी कि किसी ने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया तो क्यों लगाया। और सीधा सा मतलब है कि अगर कोई आसमानी से जुड़ा हुआ मामला हो जहां प्रताड़ना ना भी हो तो उसे प्रताड़ित करके दिखाना हो, लेकिन हिंदू प्रताड़ित भी है तो उसकी प्रताड़ना को नजरअंदाज कर देना हो,
तो वो आप इन वामपंथियों से सीख सकते हैं जो कि भारत में अलायंस के तहत काम करते हैं। वरना विश्व में कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जहां पे लेफ्टिस्ट हो, वहां पे हिंद सलाम बैन ना हो, और जो आसमानी देश हो वहां लेफ्टिस्ट बैन ना हो। लेकिन भारत में दोनों साथ साथ काम करता है। इतना कुछ हो गया, यहां तक कि एक घर में आसमानी भीड़ घुसी, जिसे मैंने एक बार रावण का वैचारिक औलाद कहा था। फिर से ध्यान दीजिएगा, रावण का वैचारिक औलाद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन हम आपकी भावनाओं का कद्र करता है। ये भीड़ जब हिंदुओं के घरों में घुसी तो पूछा, कहां है तुम्हारे राम? रावण आया, तुम्हारी सीता को उठाकर ले जाने आया। हिंदू देवी देवताओं को अभद्र गालियां दी गई, लेकिन वो इनके एजेंडा को सूट नहीं करता, इसलिए उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। अब बात है इस बुलडोजर से जुड़ा हुआ कि बुलडोजर उनके घर पर चला है। तो दावा किया जा रहा है कि जिस घर के ऊपर बुलडोजर चला है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं? कम लोग जानते होंगे, कांग्रेस एक बिल लेकर आना चाहती थी, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल, जिसका प्रोविजन था कि अगर कहीं दंगे फसाद होते हैं तो वहां दोषी सिर्फ और सिर्फ हिंदू को माना जाएगा, आसमानी बेगुनाह साबित होंगे, जिसका बीजेपी ने भारी विरोध किया, जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी का एक 15 सूत्रीय योजना है। अगर कहीं भी राइट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दंगे के ऊपर पूरी तरह से एक अधिकार इनका होता है, हर जगह दंगे की शुरुआत ये करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी की 15 सूत्रीय योजना के तहत उसका प्रोविजन है कि अगर किसी दंगे फसाद में कोई भी आसमानी लोगों के साथ नुकसान होता है, उनकी रिहेबिलिटेशन सरकार करेगी, उनके अभियोजन के लिए भी खर्च सरकार करेगी। तो जो कांग्रेस ने ख्वाब में भी नहीं सोचा वो नरेंद्र दामोदर दास जी ने किया, लेकिन हाँ, चुपके से किया, किसी को खबर भी नहीं लगी। अब मैं नहीं जानता कि बुलडोजर से जो क्षति हुई है वो इस चीज को कवर करता है कि नहीं करता, लेकिन वैसे कहीं कोई नुकसान होता है तो उसके लिए नरेंद्र दामोदर दास जी की 15 सूत्रीय योजना है जो कि इनके लिए काम करता है। रही बात हिंदू के लिए, तो वो अपने मुकद्दर के भरोसे रहे जैसा कि सरकार चाहती है। इसीलिए मैंने सोचा कि बुलडोजर से जो कार्रवाई हुई है, आप लोग जश्न मनाकर ठंडे पड़ जाएंगे, उसके बाद मैं सोच समझकर जश्न मनाऊंगा। वरना ऐसा ना हो कि पहले जश्न मना लिया, बाद में गिला नहीं करना पड़े। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।